हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। इस वीडियो में हम बेंगलोर से दिल्ली की एक रोड ट्रिप करने वाले हैं। अगर आप भी बेंगलोर से दिल्ली रोड ट्रिप कोई प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है होस्कोटे टोल प्लाज़ा। अब क्योंकि हम वाइट फील्ड में रहते हैं, सो हमारे हमारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही था कि हम होस्कोटे में आएँ और सैटेलाइट रिंग रोड कनेक्ट करके NH44 पे चले जाएं। इससे क्या है, हम पूरा बेंगलोर बाईपास करके डायरेक्ट NH44 पे जा सकते हैं। तो ये है सैटेलाइट रिंग रोड का टोल प्लाज़ा और यहाँ पे लगेगा हमारा 80 रुपीज़ का टोल। और इस रोड पे हमें लगभग 38 किलोमीटर चलना है और उसके बाद फिर हम NH44 पे उतर जाएंगे नंदी हिल के कट पे। तो अब तक 115 किलोमीटर टोटल चलने के बाद हम पहुंच गए हैं बागेपल्ली टोल प्लाज़ा और ये कर्नाटका में ही आता है। और अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और यहाँ का भी टोल 115 रुपये ही है। अभी सुबह के 8 बजे हैं और हम अब तक टोटल चल चुके हैं 170 किलोमीटर। आप हमारे राइट में देख रहे होंगे ये किया फैक्ट्री है, तो इसका मतलब हम अनंतपुर में एंट्री करने वाले हैं। हम अब पहुंच गए हैं मरूरू टोल प्लाजा। तो ये आंध्रा का हमारा पहला टोल प्लाजा है और चलिए इसके आगे चलते हैं। और अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो इस टोल प्लाजा के हार्डली 500 मीटर्स पर ही एक रेस्टोरेंट आता है नेल्लई, जो आपके राइट हैंड पे पड़ेगा, मतलब अपोजिट साइड पे पड़ेगा। और उसकी चाय और उसका हलवा बहुत ही कमाल का होता है, आप ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 9:30। 9:30 बजे हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पर उडुपी पार्क पड़ता है। उडुपी पार्क रेस्टोरेंट में आप बहुत अच्छा वाला साउथ इंडियन फूड खा सकते हैं। हम लोग का ऑल टाइम फेवरेट है इडली सांभर, तो हम लोग उसी के लिए यहाँ पर अब रुके हैं। अभी टाइम हुआ है 10:30 और हम लोग यहाँ पर एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके हैं। तो अभी यहाँ से अगर डिस्टेंस देखें तो हैदराबाद आएगा हमारा नेक्स्ट 250 किलोमीटर्स पे। तो बस यहाँ से कॉफ़ी पी के और फिर निकलते हैं आगे। तो ये है अमकताड़ू टोल प्लाज़ा और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ का टोल है 135। इसके आगे चलते हैं। अब ये वही एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट सेलर बैठे होते हैं इस एरिया में। वो अमरूद ही ज़्यादातर आपको मिलेगा उनके पास, पर बहुत अच्छे अमरूद होते हैं वो। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हम करनूल में हैं। ये देखिए राइट साइड में हमारा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सेक्शन में थोड़ा संभल के ड्राइव कीजिएगा, ओवर स्पीडिंग मत कीजिएगा, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हमने अभी करनूल पास किया है। और करनूल पास करने के बाद ये हमारा टोल प्लाजा आया है पुलूर टोल प्लाजा। यहाँ का टोल है 135 रुपीज़। जो अभी हमने ये टोल क्रॉस किया है, इसके लगभग 15-20 किलोमीटर के बाद एक BP का कोको पंप आता है, BP घर। वहाँ पे चलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, वो आने ही वाला है। और लगभग 25% हमारा पेट्रोल बचा है, बट हम इतना इसको फुल टैंक तो करा ही सकते हैं, सो दैट हमें तेलंगाना में डलवाना ना पड़े और महाराष्ट्र तक हम ऐसे ही चले जाएं।
सो पेट्रोल डलवाने के लगभग 20-25 किलोमीटर के बाद अब आ गए हैं हम कृष्णा रिवर पर। और कृष्णा रिवर यानी कि अब हम आंध्र प्रदेश से निकलकर तेलंगाना में जा रहे हैं, क्योंकि ये कृष्णा रिवर ही आंध्रा और तेलंगाना का बॉर्डर बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो अभी दोपहर का 1 बजने वाला है और अभी ये आ गया है सकरपुर टोल प्लाजा और यहाँ का टोल है 80 रुपीज़। सो अभी तक हमने लंच नहीं किया है, तो थोड़ा आगे देखते हैं, शायद हैदराबाद के आगे हम लंच करेंगे। चलिए। दोपहर के लगभग 2:30 बजे हैं और हम हैदराबाद पहुंच गए हैं। ये है नेहरू आउटर रिंग रोड। तो अब इस पे हम चढ़ेंगे और फिर थोड़ी देर बाद ये हमको NH44 पे दोबारा मिला देगा नागपुर रोड की साइड पे। तो अभी ये एंट्री है, यहाँ पे टोल नहीं कटेगा, टोल कटेगा हमारा एग्जिट पर। अब आ गए हैं हम नेहरू आउटर रिंग रोड पे। तो मोटा माटी ये 80 किलोमीटर का हाईवे हमें क्रॉस करना है और लगभग 1 घंटा इसमें लगेगा। और यहाँ की मैक्स स्पीड 120 है, तो 120 से ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि ये हाईवे खाली पड़ा रहता है। तो चलिए एंजॉय करते हुए जाते हैं और बहुत शानदार हाईवे है ये। आगे बढ़ते हैं। लगभग 80 किलोमीटर चलने के बाद ये आ गया है नेहरू आउटर रिंग रोड का एग्जिट टोल। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा टोल लगेगा 160 रुपए का। तो हैदराबाद को बाईपास करने के बाद अब हम वापस से आ गए हैं NH44 पे और अब हम एक ब्रेक लेने का सोच रहे हैं। हमने अभी लंच नहीं किया है। सो आगे एक कृतुंगा रेस्टोरेंट पड़ता है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट बताते हैं, तो वहीं पर मोस्टली हम लोग लंच के लिए रुकेंगे अब। लंच करने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ बिकनूर टोल प्लाजा पे और अभी शाम के 5:30 बजे हैं और यहाँ का टोल है 95 रुपीज़ का। सो फ्रेंड्स, आज का दिन अब ख़त्म होने को आया है और हमने बैंगलोर से आदिलाबाद तक लगभग 950 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। और अब हम ब्रेक लेने का सोच रहे हैं, तो हम लोग आदिलाबाद में ही एक छोटा सा हमने अभी होटल देखा है, वहीं पर हम लोग स्टे करेंगे और फिर कल सुबह यहाँ से आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। आदिलाबाद में जो हमने होटल बुक किया था उसका नाम था होटल कंफर्ट स्टे और आप देख सकते हैं इसी के सामने काफ़ी बड़ी इनकी पार्किंग भी है। और अब हम अपना डे 2 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आदिलाबाद से आगे और अभी सुबह के 7 बजे हैं और देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। अकॉर्डिंगली फिर अपने होटल्स वगैरह हम बुक कराएंगे। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं आगे। तो आदिलाबाद के होटल से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद सामने फिर से आ गया है NH44। इसमें ऊपर चढ़ते हैं और फिर ब्रेकफास्ट के लिए या चाय के लिए कुछ ढूंढते हैं। चलिए। आज सुबह की सबसे ताज़ा खबर, ये आ गया है पीपलवाड़ा टोल प्लाजा। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और यहाँ का टोल है 100 रुपये का। अब हम आ गए हैं इस इंटीग्रेटेड RTO पे। ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, यानी कि ये एक महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर है। बॉर्डर यहाँ से एक्चुअल बॉर्डर यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे आएगा, बट उससे पहले ये चेक पोस्ट है। ट्रक यहाँ से अंदर चले जाते हैं लेफ्ट में और कार सीधा निकल जाती है।
सो महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर क्रॉस करते ही जैसे ही हमारी महाराष्ट्र में एंट्री हुई है, तो अब हमें यहाँ पर नॉर्थ स्टाइल के ढाबे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग अभी यहाँ पर रुके हैं एक चाय ब्रेक के लिए और टाइम हुआ है अभी सुबह के 7। तो ये आज की हमारी पहली चाय है। अब चाय पी के फिर हम निकलते हैं आगे। तो चाय पीने के बाद अब हम चल रहे हैं आगे और ये जो सामने अभी बोर्ड आ रहा है इसके अकॉर्डिंग नागपुर है अभी हमारा 170 किलोमीटर्स। तो ये जो 170 किलोमीटर्स हैं ये थोड़े से लंबे होने वाले हैं क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर थोड़ी सी हमें रोड ख़राब मिलने वाली है, मतलब थोड़ी पैची रोड है। चलिए बाकी देखते हैं कैसा रहता है। तो आप देख रहे होंगे किस लेवल की यहाँ पर ख़राब रोड है। टोल पर भी रोड ख़राब है, मतलब टोल पे भी अच्छी नहीं है। सो अभी सुबह के लगभग 7:45 हो रहे हैं और ये आया है केलापुर टोल प्लाज़ा और यहाँ का टोल है 110 रुपये का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, हम हैं महाराष्ट्र में और पेट्रोल डलाने के लिए रुके हैं। हमारी इस बेंगलोर से दिल्ली की रोड ट्रिप का सबसे महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र में ही है। तो यहाँ से आगे पेट्रोल डलवा के बढ़ते हैं आगे। अभी टाइम हुआ है सुबह के 9:15 और ये जो सामने बोर्ड अभी आ रहा है इसके अकॉर्डिंग नागपुर बचा है अब यहाँ से 62 किलोमीटर्स। हम लोग आज टारगेट कर रहे हैं झांसी के लिए जो कि है 650 किलोमीटर्स। तो यानी कि आज के डे 2 में हमें अपने 650 किलोमीटर गाड़ी अभी और चलानी है। सो अभी हम नागपुर बाईपास पे हैं और वहाँ पे ये टोल प्लाज़ा आया है बोरखेड़ी टोल प्लाज़ा और इसमें टोल है 155 रुपीज़ का, 155 रुपये का। तो अभी हम लोग नागपुर के आउटर में ही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कान्हा रिवर है। पानी तो खैर काफ़ी कम दिखाई दे रहा है रिवर में और टाइम हो चुका है अभी 10:30 और इस वाले सेक्शन में हमें कुछ भी ब्रेकफास्ट के लिए अभी तक नहीं मिला है। तो जल्दी से अब ब्रेकफास्ट के लिए कोई जगह देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो अभी 11:45 हो रहे हैं, 12 बजने वाले हैं और ये देखिए लेफ्ट साइड में हमारे आ गया है चेक पोस्ट, आरटीओ चेक पोस्ट, यानी कि अब एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर आने वाला है। ये बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे होगा, पर चलिए आगे चलते हैं। तो मतलब हम महाराष्ट्र को अब पार कर चुके हैं। सो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम पेंच जंगल में के आसपास पहुंच गए हैं। ये पेंच जंगल महाराष्ट्र सेक्शन वाला है और इसी यही आगे जाके एमपी में भी ऐसे कंटिन्यू रहेगा। ये हमने अपनी डिटेल वीडियो में भी बताया था, ये वही पेंच जंगल है जिसमें रडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी थी। आपको याद होंगे वो कैरेक्टर मोगली, बगीरा, बलू और भी बहुत कुछ, शेर खान। सो इसी जंगल के ऊपर वो लिखी हुई थी। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हमने अपना डे 2 स्टार्ट किया था आदिलाबाद से। सो आदिलाबाद के बाद महाराष्ट्र बॉर्डर से हमको काफ़ी रोड ख़राब मिली थी नागपुर तक, लेकिन नागपुर बाईपास पे जब से हम आए हैं तब से ये पूरी रोड सीमेंटेड है और बहुत ही औसम रोड है, आप देख रहे हैं। और ये रोड चलती है ऐसे ही एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व तक।
उसके बाद हमें फिर थोड़ी सी रोड ख़राब मिलेगी, पर उससे पहले ये रोड बहुत ही बढ़िया है, पूरी सीमेंटेड रोड है, स्मूथ रोड है एकदम। दोपहर के 12:30 बजे हम पेंच सेक्शन में पहुंच गए हैं, एमपी वाला पेंच सेक्शन, जो शायद ये एमपी में ही सबसे बड़ा है, पेंच टाइगर रिजर्व। और आप यहाँ देख सकते हैं एमपी में इस पेंच टाइगर रिजर्व के 6 द्वार हैं। तो अभी हम लोग एमपी में पेंच टाइगर रिजर्व से गुजर रहे हैं, और ये जो आप ग्रीन कलर की बाउंड्रीज देख रहे हैं रोड के एक साइड पे, तो ये लगाई जाती हैं ताकि जो रोड का जो शोर है, नॉइज है, वो जंगल तक ना जाए। तो अब पेंच टाइगर रिजर्व के बाद जो सीमेंटेड रोड थी वो ख़त्म हो गई है, अब नॉर्मल रोड आ गई है। अब यहाँ से लेके सागर तक हमको काफ़ी ख़राब रोड मिलेगी, काफ़ी डाइवर्जन है इस रोड पर, NH44 पर। सो इट्स बेटर कि आप यहाँ से दूसरा रूट ले लीजिए जो आपको जबलपुर के पास से लेके जाएगा और एक दूसरे टाइगर रिजर्व के अंदर से लेके जाएगा, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और वो आपको सागर से जोड़ देगा। अभी दोपहर के 2 बजे हैं और हम लोग यहाँ पर एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। काफ़ी देर से एक चाय पॉइंट ढूंढ रहे थे, बट कुछ नहीं मिल रहा था अच्छा। अभी जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ की साइड जाते जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर इस टाइप के ढाबे हमें दिखने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर चाय, खाना, सारी चीज़ें मिल रही हैं। फ़िलहाल हम लोगों ने तो ब्रेकफास्ट काफ़ी देर से किया था, तो अभी के लिए सिर्फ चाय पी के यहाँ से फिर निकलते हैं आगे। सो एमपी के इस सेक्शन में बहुत सारी गाय भैंस रोड पर ही हैं, हाईवे पर ही हैं। सो ज़रा ध्यान से आप चलाइएगा, स्पेशली अगर आप नाइट में आ रहे हैं तो अभी हो रहा है दोपहर के लगभग 3:15। एक और नया टोल प्लाज़ा आ गया है, बहोरी पर टोल प्लाज़ा, और यहाँ का टोल है 160 रुपये का। सो हमने अब NH44 छोड़कर NH34 के लिए टर्न ले लिया है। अब ये हमको एक दूसरे टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व से लेकर जाएगा और हमको सागर तक जोड़ेगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पर जंगल से बाहर आते ही यहाँ पर कितनी सारी गायें और भैंस चल रही हैं। तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो रहा है यहाँ पर गाड़ी चलाना, बहुत मुश्किल से यहाँ पर गाड़ी निकल पा रही है। सो अब हमने सागर पार कर लिया है और हम NH44 पे दोबारा से कनेक्ट कर गए हैं। अभी शाम के 7 बजे हैं और हम रुक गए हैं डिनर के लिए। हमने डिनर किया है होटल राघव में। ये होटल एकदम हाईवे पर ही है और यहाँ पर आप रूम भी ले सकते हैं। इनका आई थिंक रूम रेंट है AC वाले रूम का 1400। चलिए यहाँ से चलते हैं, इसके आगे थोड़ी सी रोड हमें ख़राब मिलने वाली है। तो अब हम लोग झांसी पहुंचने वाले हैं और वहीं पर हमने अपना होटल बुक कर लिया है। हमारे होटल का नाम है सरोवर पोर्टिको, जो कि झांसी में ही है। तो हम आज का डे वहाँ पर एंड करके और फिर कल सुबह हम वापस झांसी से ही स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, डे 3 में हम लोग झांसी से स्टार्ट कर चुके हैं अपना सफ़र आगे का।
और अभी सुबह के 10:30 बजे हैं, हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से और आज हम जाएँगे दिल्ली तक और रास्ते में आगरा तो पड़ेगा ही, तो देखेंगे अगर टाइम बचता है तो हम लोग ताजमहल विज़िट करने का भी सोच रहे हैं। तो अब हम NH44 पे आ गए हैं और यही NH44 हमें डायरेक्ट अब आगरा तक लेके जाएगा। तो आगरा तक जाने में हमारे रास्ते में एक तो ग्वालियर आएगा जो MP में पड़ता है, उसके बाद मुरैना आएगा, चंबल आएगा और एक छोटा सा सेक्शन राजस्थान का भी आता है, धौलपुर, और उसके बाद आगरा आएगा हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी सुबह के 11 बजे हैं और ये हमारा आज का पहला टोल प्लाज़ा है, डगराई टोल प्लाज़ा, और यहाँ का टोल है 145 रुपीज़। झांसी से अब तक लगभग 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद हम ग्वालियर में आ गए हैं और यहाँ से हमें अभी 150 किलोमीटर और जाना है। 150 किलोमीटर यहाँ से आगरा है। हम प्लान कर रहे हैं ताजमहल देखने का और वहाँ से कुछ पेठा वगैरह भी खरीदने का। अब यहाँ से मुरैना है 16 किलोमीटर, आगरा 96 और दिल्ली है 296 किलोमीटर्स। अभी दोपहर का 1:15 बज रहा है, 1:15, और हम अभी मुरैना में हैं। इस सेक्शन में मुरैना और धौलपुर दो ऐसे एरिया हैं जहाँ से ये हाईवे थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। और हाँ, मुरैना में गजक बहुत फेमस है, तो आप वहाँ से गजक खरीद सकते हैं। अभी समय हुआ है 1:30 और हम अभी चंबल से गुजर रहे हैं। तो ये जो आप नदी देख रहे हैं इसका नाम भी चंबल है और यही चंबल की घाटियाँ हैं जहाँ पे पहले पान सिंह तोमर, फूलन देवी, मान सिंह, ये सारे बागी हुआ करते थे। तब तो ये काफ़ी डरावनी थी पर अब काफ़ी सुंदर हो गई हैं और यहाँ पर कुछ रिजॉर्ट भी हैं, आप वहाँ पर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। अभी हम लोग राजस्थान के धौलपुर से गुजर रहे हैं और इसके बाद हमारी यूपी में एंट्री हो जाएगी एंड देन नोएडा तक हमारा यूपी ही चलेगा। अब हमारी यूपी में एंट्री हो चुकी है और यूपी का शायद ये पहला ही टोल है, सैया टोल प्लाजा, 90 रुपीज़ का। तो अब हमें हाईवे पे पंचीपेटा की शॉप्स देखनी स्टार्ट हो गई हैं। दैट मीन्स हम लोग आगरा में अब एंटर कर चुके हैं। तो बस अब थोड़ा ही दूर बचा होगा फिर यहाँ से ताजमहल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल देखने के बाद अब हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे और अभी ये काफ़ी लंबा एक्सप्रेसवे चलने वाला है, लगभग 180 किलोमीटर का है
और अभी हमने डिनर भी नहीं किया है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे ही कुछ रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, तो वहीं पर कहीं पर रुक के हम लोग करेंगे डिनर। तो अब यहाँ से बस हम सीधे चलते जाएंगे और आ जाएगा नोएडा, एंड देन यहाँ से दिल्ली 176 किलोमीटर बचा है खाली, तो फिर हम जाएंगे नोएडा से दिल्ली। यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स और रेस्ट रूम सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पर एक जगह पर रुक गए हैं। ये एक फूड जॉइंट है और यहाँ पर आपको बिकानो, KFC, पिज़्ज़ा हट, सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डिनर करके फिर हम निकलते हैं आगे। ये आज का हमारा लास्ट टोल होना चाहिए, बस इसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे थे हमारा बैंगलोर से दिल्ली का रोड ट्रिप, जो कि हमने कंप्लीट किया है 3 डेज़ में। फर्स्ट डे की अगर बात करें तो हमने बैंगलोर से आदिलाबाद तक कवर किया, देन हमने आदिलाबाद टू झांसी और उसके बाद फिर झांसी से हम लोग गए दिल्ली। तो हमने कंप्लीट 3 डेज़ लगाए इस ट्रिप को कंप्लीट करने में और बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में हम लोग चले। तो सारी रूट इन्फॉर्मेशन, हर एक डिटेल, छोटी से छोटी बात हमने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को बनाने का जो होल पर्पस है वो यही है कि अगर कोई बैंगलोर से दिल्ली तक का रोड ट्रिप कर रहा है तो उसके पास हम पूरी जानकारी पहुंचा सकें और लोगों के लिए ये रास्ता थोड़ा आसान हो जाए समझने में। फ्रेंड्स, ये एक समरी वीडियो थी और अगर इनकी डिटेल्ड वीडियोस आपको देखनी है कंप्लीट डे 1, डे 2 एंड डे 3 की, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आपको सारी वीडियोस वहीं पर मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मिलेंगे आपसे फिर एक और नई जगह पर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।